ये उधमपुर ब्लास्ट केस के सिलसिले में है जो कि 9 मार्च को हुआ था। सलाथिया चौक पे ये इंसिडेंट हुआ था जिसमें 17 लोग इंजर्ड हुए थे और एक की डेथ हुई थी। इस केस के सिलसिले में पिछले 2.5 महीने से लगातार उधमपुर डिस्ट्रिक्ट पुलिस की टीम जो है काम कर रही थी, जिसमें एसएचओ, एसडीपीओ, एडिशनल एसपी, एसपी और डीआईजी साहब, ये पूरी टीम लगातार इस केस के पीछे लगी रही। और इसके बाद आखिरकार में ये हमें कामयाबी मिली, जिसमें सबसे पहले हमने मोहम्मद रमज़ान, जो कि नील का रहने वाला है, नील बनिहाल का रहने वाला है, उसको गिरफ्तार किया। इसकी गिरफ्तारी से ये पता चला कि ये लगातार पाकिस्तान में खुबैब नाम के लश्कर के आतंकवादी के साथ टच में था। खुबैब डोडा का रहने वाला है और 15-17 साल पहले ये पाकिस्तान चला गया था और वहाँ से लगातार लश्कर की गतिविधियों में शामिल रहा है। खुबैब ने इसको मोटिवेट किया। इसके फादर की डेथ 2003 में हुई थी, वो भी लश्कर का एक आतंकवादी था और उस बुनियाद पे खुबैब ने इसको मोटिवेट किया और इसको आईडी उठाने में और प्लांट करने के लिए मोटिवेट कर दिया। 1 मार्च को इसने उधमपुर आके रेकी की। इसको रिकनेसेंस वाली जगह का अंदाज़ा खुबैब ने दिया था कहाँ पे करना है, और उस रेकी करने के बाद 9 तारीख को इसने यहाँ आके एक स्पेसिफाइड लोकेशन जो कब्रिस्तान के पास था, वहाँ पे खुबैब के कहने पे आईडी उठाई, उसको एक्टिवेट किया और 10 से 12 मिनट का टाइम था जो इस आईडी पे लगा था। उस दौरान ये गया और इसने सलाथिया चौक पे इसको प्लेस किया और फिर वहाँ से निकल गया। इस काम को करने के लिए ना सिर्फ ये सेल्फ मोटिवेटेड था, बल्कि इसको पैसे की भी प्रॉमिस की गई थी खुबैब के द्वारा, और कुछ दिन बाद इसके अकाउंट में 30,000 रुपये डिपॉजिट हुए। तफ्तीश के दौरान हमने उस 30,000 रुपये जिस शख्स ने डिपॉजिट किए थे उसको भी आइडेंटिफाई किया और उसको भी गिरफ़्तार किया। इसका नाम है खुर्शीद अहमद। ये देसा का रहने वाला है, देसा डोडा का, और इसने भी ये माना है कि खुबैब नाम के ही लश्कर के आतंकवादी ने इसको पैसे देने के लिए कहा था। जो पहले जो आतंकवादी जिसको अभी गिरफ़्तार किया गया, जिसका नाम मोहम्मद रमज़ान है, उसको पैसे देने के लिए खुबैब ने इसको कहा था और इसने उसको उसके बैंक अकाउंट में पैसे जमा कराए थे। ये भी लश्कर से इस तरह से जुड़ा है कि इसका जो ब्रदर इन लॉ है ये लश्कर का आतंकी रहा है पहले, और अब जाके वो पाकिस्तान में सेटल्ड है और लश्कर की गतिविधियों में वो भी शामिल है। इसके ब्रदर इन लॉ का नाम है बिलाल अहमद और ये तकरीबन 2002 में यहाँ से एक्सफिल्ट्रेट करके पाकिस्तान गया था और वहाँ से तब से लश्कर से जुड़ा रहा है। इसी कड़ी में खुबैब की जो मॉड्यूल है जो यहाँ पे काम कर रही है, उसमें एक और शख्स जिसका नाम है निसार अहमद खान, ये भद्रवाह का रहने वाला है, इसको भी गिरफ़्तार किया गया है। और इसने अपनी पूछताछ में ये भी बताया कि वो खुबैब के साथ मोबाइल के ज़रिए, सोशल मीडिया ऐप के ज़रिए टच में था और इसने दिसंबर और जनवरी में कुछ आईडीज़ बेली चराना के इलाके से ले जाके डोडा में किसी को हैंडओवर किए थे। तो ये 3 गिरफ्तारियां हुई हैं इस केस के सिलसिले में। तफ्तीश अभी रवा है और इस केस में मज़ीद 2 आईडीज़ जो है, जो छोटे वाले मैग्नेटिक बॉम्ब्स हैं, जो जिसको स्टिकी बॉम्ब भी आप कहते हैं, इसको भी रिकवर किया गया इनके डिस्क्लोजर पे।
बाकी बैंक अकाउंट्स वगैरह की डिटेल की एनालिसिस की जा रही है और इस तफ्तीश के दौरान जो भी हमें तथ्य सामने आए हैं हम और भी मज़ीद जो केसेस हैं जो मिसाल के तौर पे रजौरी के केस है उसकी भी कुछ लीड्स हमें मिल रही हैं जिस पे हम काम अभी कर रहे हैं। फ़िलहाल अभी तक उस केस से कोई लिंक नहीं मिला है, लेकिन तफ्तीश अभी शुरुआती स्टेज पे है। बहुत सारे लोगों से इसमें पूछताछ करनी जानी है। अभी 10 से 15 लोगों को और पूछताछ के दायरे में शामिल किया गया है। मज़ीद खुलासे जब होंगे तो आपको बताया जाएगा।